एम्बियंस के साथ दिखाइए। योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ इस तरह से इन पत्थरबाजों पर यूपी में नजर होगी तो नहीं बचेगा एक भी दंगाई। जरा रिपोर्ट देखिए कैसे योगी के हेलीकॉप्टर से सब हर वक्त नजरों में होंगे। देखिए रिपोर्ट। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस आएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अब दंगाइयों के लिए योगी आदित्यनाथ ने नया प्लान बनाया है। यूपी में हिंसा की घटना रोकने के लिए अब आसमान से भी एक्शन होगा, आसमान से भी दंगाइयों पर नजर रखी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से हर दंगाई पर पैनी नजर रखी जाएगी। हाल के दिनों में हुई हिंसा की वारदात के बाद योगी ने यह नया प्लान बनाने की तैयारी की है। इसको लेकर योगी सरकार ने बाकायदा यूके डिफेंस के साथ बैठक भी की। बैठक में ब्रिटिश हाई कमीशन मौजूद रहे। जिस तरह ब्रिटेन की पुलिस दंगाइयों से निपटती है, अब योगी की पुलिस भी इसी तरह दंगाइयों से निपटेगी। और आइए आपको बताऊं योगी की पुलिस अब कैसे निपटेगी दंगाइयों से, यूके की स्टाइल में। ये देखिए लंदन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भीड़ दिख रही है और ये हेलीकॉप्टर ऊपर आपको नजर आ रहा है। पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। ठीक इसी तरह से जो प्रदर्शन यूपी में होगा उसमें संभवतः इसी तरह से हेलीकॉप्टर ऊपर से नजर रखेगा। फुल स्क्रीन लीजिए इस विजुअल को, तब दर्शक नजदीक से देख पाएंगे। देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों को, ये लंदन की तस्वीरें। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने यूके डिफेंस और ब्रिटिश हाई कमीशन से मुलाकात की है और इस तरह की गृह सचिव से मुलाकात हुई है और इस तरह की तैयारी है। यूपी में जब प्रदर्शन होगा तो ठीक इसी तरह से आने वाले वक्त में नजर रखी जाएगी, कोई भी दंगाई बचकर जाने नहीं पाएगा। आइए अब आपको बताता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे होगा। ये देख रहे हैं आप आगे, ये पत्थर चल रहे हैं इधर से उधर, यही हो रहा है यूपी में, यही हो रहा है यूपी में। लेकिन अब कुछ इस तरह से, ये देखिए जरा, हेलीकॉप्टर ऊपर से सब कुछ देखेगा। पुलिस को योगी देंगे हेलीकॉप्टर की ताकत। पहली चीज, दंगा हुआ तो आसमान से भी एक्शन होगा ठीक इसी तरह से, सब पर नजर होगी ठीक ऐसे ही। यूके डिफेंस के साथ योगी सरकार की बाकायदा एक मीटिंग हो गई, कैसे विदेशों में इस तरह की चीजों को हैंडल करते हैं। बैठक में ब्रिटिश हाई कमीशन भी मौजूद रहे हैं बाकायदा, और एयरबस हेलीकॉप्टर ने बाकायदा लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दिया है कि इन लोगों को कैसे हर वक्त नजरों में रखना है। योगी के गृह विभाग को यह प्रेजेंटेशन दिया गया है और हेलीकॉप्टर का मल्टी यूज करेगी योगी सरकार। मल्टी यूज में क्या क्या शामिल है? प्रदर्शन वाली जगह की हेलीकॉप्टर के जरिए इस तरह से निगरानी होगी, यानी योगी के रडार में सब कुछ होगा। पुलिस उपद्रवियों पर हेलीकॉप्टर से नजर रखेगी, जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां इस तरह के तत्व होते हैं जो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इमरजेंसी में मरीजों को यह हेलीकॉप्टर अस्पताल भी पहुंचाएगा, यानी उपद्रवियों पर नजर के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए और भी काम होंगे। बाढ़ के दौरान राहत बचाव कार्य भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। आग लगने पर हेलीकॉप्टर मदद करेगा। बहुत हाई राइज बिल्डिंग है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में और बहुत से शहर हैं जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें हैं। आग लगने के दौरान वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती है, तो हेलीकॉप्टर के जरिए इससे मदद ली जा सकेगी। यूपी में पर्यटन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारे फायदे होंगे इसके जरिए। लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, योगी कैसे अपनी पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए तो नजर होगी दंगाइयों पर, लेकिन अपनी पुलिस को भी कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के हाई कमिश्नर को, आप देख रहे हैं, साइमन वैंग से मुलाकात की है योगी ने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इजराइल के राजदूत से, जिनका नाम है नाओर गिलोन, उनसे मुलाकात की है। इजराइल की जो पुलिस है जो हमास से लोहा लेती है, उस तरह की हाईटेक पुलिस बनाने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। यूपी की पुलिस इजराइल की पुलिस जैसी हाईटेक होगी, अत्याधुनिक चीजों के साथ तैयार होगी। एडवांस पुलिसिंग, जी हां, कैसी होगी एडवांस पुलिसिंग, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, मेरे आगे खड़े हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इजरायली फोर्स, और योगी आदित्यनाथ की तैयारी है कुछ इसी तरह यूपी की पुलिस एडवांस पुलिसिंग तैयार करने की। तो होगा क्या, पूरी पुलिस जो है पूरी तरह से हाईटेक हो जाएगी। पहली बात यह है, पुलिस को हाईटेक बनाना मकसद है, साथ ही साथ शहर भर में सीसीटीवी भी लगाने की तैयारी है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन से बाकायदा इसकी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ संदिग्धों की पहचान का सिस्टम होता है, वो पहचान सिस्टम भी लगाया जाएगा। पुलिस की वर्दी भी बहुत हाईटेक होगी, ठीक इसी तरह से हाईटेक पुलिस वाले होंगे। पुलिसकर्मी एक दूसरे के संपर्क में हर वक्त रहेंगे और पुलिस के पास इलेक्ट्रिक शॉट गन भी होती है, इजराइल में खासतौर पे होता है। यूपी में अभी पुलिस वालों के पास कोई विकल्प नहीं, पत्थर चल रहे हैं तो क्या करें, तो ये जो शॉट गन होगी, इलेक्ट्रिक शॉक से ये
उपद्रवियों पर काबू करेगी बाकायदा। इसके साथ ही पुलिस को जूडो और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी पुलिस की फिटनेस पर भी योगी आदित्यनाथ काम करेंगे। पुलिस की गाड़ियां भी बेहद हाईटेक की जाएंगी। गाड़ियां जो है एक ऑफिस की तरह काम करती है। जो इजराइल की गाड़ियां हैं, एडवांस पुलिसिंग की जो गाड़ियां हैं, पुलिस विशेष मास्क का इस्तेमाल करती है। खासतौर पर यह मास्क गैस अटैक के दौरान काम आता है। तो ये सारी चीजें अगर इजराइल की पुलिस से उत्तर प्रदेश की पुलिस लेगी तो एक एडवांस पुलिसिंग होगी। जरा सुनिए, यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह खुद आज योगी आदित्यनाथ से मिले हैं। इसी तरह की पुलिसिंग और यूपी पुलिस को हाईटेक कैसे किया जाए उस पर उन्होंने बात की है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश ने अब पुलिसिंग को और दंगा नियंत्रण को एक दूसरे स्तर पर ले जाकर के उसका उच्चीकरण किया है, जिसमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में इजराइल के राजदूत का श्री योगी जी से मिलना इस बात का संकेत है कि जो पूर्व में एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इजराइल की तकनीक प्राप्त की जाती थी पुलिसिंग के लिए, अब व्यवस्थित तरीके से एक रूपता के साथ और जो महत्वपूर्ण और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है पुलिसिंग के लिए वो ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि जो हाल ही में जो गड़बड़ियां हुई थी शुक्रवार को 3 जून को 10 जून को नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई थी, उसके लिए अब यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करेगी दंगाइयों पर निगरानी रखने का। इसके साथ ही ड्रोन और ऐसे ड्रोन जिनमें वो सीसीटीवी होंगे जो कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ, डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ सुसज्जित होंगे। तो यूपी के पूर्व डीजीपी को आप सुन रहे थे कि योगी ने क्या तैयारी की है, दंगाइयों से कैसे निपटना है यह भी तैयारी कर ली, लेकिन साथ साथ मंत्रियों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया है कि कैसे मर्यादा में रहना है। उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, बाकायदा मंत्रियों को सीख दी है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। उन्होंने सोचा कि दंगाइयों पर तो काबू कर लेंगे, अब अपने नेताओं की जुबान पर काबू करना भी जरूरी है। भड़काऊ बयानों पर योगी बहुत सख्त है। कोई भी नेता मंत्री भड़काऊ बयान नहीं देगा। मंत्रियों को योगी ने सीधी सीधी और साफ हिदायत दे दी है। कहा धार्मिक भावनाएं आहत ना हो ऐसा कोई बयान न दे, बेवजह बोलने से बचे मंत्री। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाएं, लेकिन कोई भड़काऊ पोस्ट शेयर न करे, यह भी साफ साफ कह दिया है। अपने शब्दों पर मंत्री नियंत्रण रखे, वो क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, इस बात का ख्याल रखे। हेट स्पीच वाले नेताओं की बाकायदा पहचान की गई है। कौन है जो इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, कौन है जो इस तरह के बयान देते हैं, उनकी पहचान की गई है। ऐसे नेताओं पर पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही साथ बयानों पर का असर जो है वो सरकार की छवि पर पड़ता है। यह कहना है सरकार की छवि को नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल भी रखा जाए। मंत्रियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारी नसीहतें दी गई हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ एक एक कर सब पर नजर रख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में जहां हिंसा हुई और पत्थर चले, ये जो पत्थरबाजी जिन लोगों ने की थी, अब इनकी बारी है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इनकी पहचान शुरू हो गई है। ये देखिए पोस्टर आ गए, 1 2 3 4। ये देखिए गाड़ी पलटाइए, ये पोस्टर सामने आ गए, नीचे और है 1 2 3 4। ये 8 तस्वीरें हैं, 1 2 3 4, और ये 12 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 4 और हैं, ये 16 तस्वीरें हो गई। ये नया पोस्टर आया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये सब प्रयागराज में पत्थर चला रहे थे। ये देखिए, ये जो है इनके बाकायदा ग्रैब निकाले गए, सीसीटीवी के जरिए इनकी तस्वीरें सामने आई। कौन कौन है, किसके हाथ में पत्थर था, कौन क्या कर रहा था, कौन कहां जा रहा था, ये सारी चीजें सामने आ गई है। तो प्रयागराज के जो हिंसा करने वाले दंगाई थे वो नहीं बचने वाले हैं, इसकी तैयारी कर ली गई है। आइए अब आपको दिखाता हूं तैयारी क्या है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स आ गया आपके सामने। हिंसा जीवियों का हिसाब की तैयारी हो गई है। प्रयागराज में हिंसा पर एक्शन जारी है। 59 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की गई है, जो मैंने आपको दिखाया। अभी भी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और मूव कीजिए इसे, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और धर्मगुरुओं के साथ बैठकें की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऐसे युवाओं पर खास नजर रखी जाए। मास्टरमाइंड जावेद की भी जांच जारी है। जावेद के घर से पुलिस को कई दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है दस्तावेज में हिंसा के जिक्र का भी प्लान है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस बीच आपको बताऊं कि जावेद की जो बेटी है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। जावेद की बेटी की तस्वीर जरा दिखाइए इधर, मास्टरमाइंड जावेद की बेटी की तस्वीर दिखाऊं। उससे पहले जरा सुनिए आईजी राकेश कुमार सिंह क्या कह रहे हैं, फिर दिखाऊंगा जावेद की बेटी क्या कह रही है और क्यों विवादों में। सुनिए जरा आईजी को। संख्या को लेकर अभी कोई श्योरिटी नहीं तो बढ़ती रहेगी, जो फ्री जैसे भी एडिशन होता रहे 50 तो बढ़ती जाएगी। कुल कितनी गिरफ्तारियां भी हो गई हैं सर? 92। ये भी खबर आ रही थी कि ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पूरे इलाके का आप निगरानी और सर्विलांस होगा। ड्रोन के माध्यम से होगा, ड्रोन के जरिए होगा।
प्रिकॉशन सर क्या क्या इलाके के लिए अभी और नई चीजें क्या सोची आपने? वो सब प्लान किया गया, वो सब डिस्क्लोज नहीं किया सकता। हम भी फ्राइडे के लिए कुछ नई तैयारियां सर? हम इस योजना को आपको डिस्प्ले नहीं कर सकते, बता सकते हैं। योजना बनाई गई है और कर भी अच्छे से। और आइए अब आपको दिखाता हूं जावेद, जो प्रयागराज का मास्टरमाइंड जिसका घर गिरा दिया गया, उसकी बेटी से तारुफ कराते हैं। तस्वीर दीजिए जरा। यह है जावेद की बेटी जिनका नाम है आफरीन फातिमा। यह एक तस्वीर है। अगली तस्वीर जावेद के साथ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब ये फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। ये जावेद की बेटी का ट्विटर अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट में अगर आप ध्यान से देखें कि लोकेशन क्या लिखी हुई है, यानी बायो कहां रहती है, लिखा है लोकेशन पर लिंचिस्तान, यानी हिंदुस्तान को आफरीन लिंचिस्तान कहती है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मास्टरमाइंड की बेटी क्यों कह रही है लिंचिस्तान और पहले भी विवादों में रही है। जावेद की बेटी का नाम भी हिंसा के साथ जुड़ा है, आपको बताऊं। इसके अलावा आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ाई करती हैं, यानी जावेद की बेटी जेएनयू में पढ़ाई करती है। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी उससे पहले पढ़ाई कर चुकी है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन से भी जुड़ी रही है आफरीन और कई विवादों के साथ आफरीन का नाम पहले भी जुड़ चुका है। ट्विटर पर लिखा है लिंचिस्तान में रहती हैं, वही मैंने आपको दिखाया। आतंकी अफजल गुरु की फांसी का भी विरोध किया था आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट की भी मुखालफत कर चुकी है और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आफरीन के जेएनयू के कई छात्र आंदोलनों से जुड़ी भी रही है आफरीन सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट में भी शामिल रह चुकी है। छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया था आफरीन ने उस वक्त। फिलहाल आफरीन की जांच की जा रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जावेद के वकील क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए, और एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जावेद मोहम्मद के